तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं नाम के ऊपर फिर से बात करूंगा। नाम का असर लाइफ पर ही नहीं पड़ता, लाइफ पार्टनर और रिलेशनशिप पर भी पड़ता है। मेरा एक दोस्त है इस्माइल, उसका नाम तो इस्माइल है लेकिन कभी हंसता नहीं था। वो एकदम खड़ूस की तरह रहता था। उससे कुछ सवाल करो ना तो जवाब भी उल्टा ही देता था। एक बार वो मुझसे मिलने आया, मेरे हाथ में पानी का बोतल था। बोलता है ला पानी का बोतल दे। मैंने बोला पानी पिएगा? तो बोलता है नहीं, मैं सर के ऊपर डालूंगा, धुआं देखकर पता करूंगा मेरा दिमाग कितना गर्म है। फिर उसकी शादी हो गई मुस्कान से और वो बहुत खुश रहने लगा, इतना खुश कि वो किसी की मैयत में भी जाए तो हंसता रहता था। तो दोस्तों मैं कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में भी बात करूंगा जिनकी मैरिज लाइफ या रिलेशनशिप उनके नाम के अकॉर्डिंग चल रही है। तो मैं शुरू करूंगा पहले शाहरुख खान से। Amazing! शाहरुख का मतलब होता है फेस लाइक प्रिंस। अब प्रिंस की प्रिंसेस तो बहुत खूबसूरत होती है और गोरी भी होती है। अब शाहरुख खान की बीवी भी बहुत खूबसूरत है शाहरुख खान के लिए, और सब जानते हैं शाहरुख खान की बीवी भी गौरी है। दोस्तों दूसरा नाम है आमिर खान। आमिर खान को कुछ लोग अमीर खान बोलते हैं। एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग भी आमिर नहीं अमीर खान है वो। अमीर इसलिए क्योंकि बॉलीवुड में ना तलाक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आमिर खान ने 2 शादियां की और दोनों तलाक हो गए। नोबडी कांट अफोर्ड 2 तलाक, आमिर खान ओनली अफोर्ड 2 तलाक। तीसरा नाम बोलूंगा मैं सैफ अली खान का। सैफ अली खान शादी के मामले में बहुत सेफ खेला भाई। पहली शादी की उसने खुद से 10 साल बड़ी लड़की से और दूसरी शादी की उसने 12 साल छोटी से। अजीब ही नवाबी है भाई। जब छोटा था तो उसने बड़ी से शादी की और बड़ा हो गया तो उसने छोटी से शादी करी, और भाई अभी भी बच्चे किए जा रहा है। सोचो सारा अली खान की 2 साल पहले शादी हो गई होती और इस साल करीना कपूर और सारा अली खान दोनों एक साथ डिलीवरी करती तो पता है बाप और बेटी एक साथ माँ बाप बनते। अगला नाम है रणबीर कपूर का। रणबीर सच में बहुत बड़ा वीर है जो मुंह फट आलिया भट्ट से उसने शादी कर ली। आलिया भट्ट मीडिया के सामने कुछ भी बोलती है। एक बार आलिया भट्ट बोलती है पता है पैसे वाली बिल्ली को क्या बोलते हैं? मैं भी बड़े गौर से सुन रहा था, पता नहीं पैसे वाली बिल्ली को क्या बोलते हैं। तो उसका जवाब आता है कि पैसे वाली बिल्ली को बोलते हैं बिलियनियर। ये सुन के ना मेरे मुंह से एक ही बात निकली, ओ फक आलिया भट्ट। अब सोचो रणबीर कितना बड़ा वीर है जो आलिया से शादी करके बैठा है। अगला नाम है अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार को लोग खिलाड़ी कुमार भी कहते हैं। अब खिलाड़ी है तो भाई खेल तो खेलेगा। पहले वो खुद स्टंट करके खतरों से खेलता रहा, फिर कुछ लड़कियों के दिल से और जज्बात से खेला। असली खेल तो उसने तब खेला जब राजेश खन्ना की लड़की ट्विंकल खन्ना को क्लीन बोल्ड कर दिया। और ऋतिक रोशन के बारे में क्या बोलूं। ऋतिक रोशन ने रोशन फैमिली का नाम सच में रोशन कर दिया। ऋतिक रोशन ने जिस लड़की से कॉलेज टाइम में प्यार किया उसी लड़की से शादी करके प्यार का नाम रोशन कर दिया। फिर उसी शादी से 2 बच्चे हुए, शादी का नाम रोशन कर दिया। फिर सुजैन खान को तलाक दिया, तलाक का नाम रोशन कर दिया। अबे 800 करोड़ तलाक में कौन देता है? 800 करोड़ के साथ सुजान खान जिस बंदे से शादी करेगी अंधेर नगरी के कल्लू का भी नाम रोशन हो जाएगा। अगला नाम है संजय दत्त, संजू बाबा का। नाम में ही बाबा है भाई। संजय दत्त की एक मूवी आई थी संजू, जिसमें संजय दत्त ने खुद रिवील किया था कि उसका 308 लड़कियों के साथ रिलेशन हो चुका है। 308 व्हाट? कौन सी बूटी खाते हो बे? बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी। बियर हो या विस्की, इसकी हो या उसकी, बाबा को सब चलती है। खैर बाबा ने अब एक को मान्यता देती है, लेकिन संजू बाबा ने आशीर्वाद देना नहीं छोड़ा अभी तक। लास्ट में बात करूंगा मैं सलमान खान की। सलमान खान का मीनिंग होता है पीस एंड प्रोटेक्टिव। सलमान भाई ने खुद को प्रोटेक्ट तो बहुत अच्छे से किया शादी जैसे जंजाल से,
लेकिन शादी ना करने का एक और सबसे बड़ा रीजन है, सलमान खान नाम में से खान हटाकर भाई लगा दे। अब फैंस, दोस्त, भाई, रिश्तेदार तो ठीक है, सलमान खान के भांजे भतीजे भी सलमान भाई बोलने लगे। हद तो तब हो गई, सलमान खान सो रहे थे और सलीम अंकल आते हैं और बोलते सलमान भाई उठो, 10 बज गए हैं। ये सुनकर सलमान खान की ऐसी आंख खुली कि शादी ना करने का डिसीजन ले लिया। सलमान खान ने सोचा कल को अगर शादी हो जाए, लेट नाइट वो शूट से घर वापस आए और बीवी बोले सलमान भाई आ जाओ, मैंने बिस्तर लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू। हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम चो, केड़ा हाल है। तो कैसे हो दोस्तों? ये सब सुन के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज बिग बॉस की बात करने वाला हूँ। बिग बॉस चालू हो गया है, बिग बॉस 18 हो, बिग बॉस 18 साल का हो गया। मतलब बिग बॉस अब वोट भी डाल सकता है। वेरी गुड। 1 साल का था तब से मैं बिग बॉस देख रहा हूँ। 1 साल का मैं नहीं, बिग बॉस 18 साल का हो गया ना बिग बॉस। बिग बॉस मेरा फेवरेट शो है कमियां निकालने के लिए। बिग बॉस में 2 खूबियां भी हैं, एक बिग बॉस की आवाज, दूसरा सलमान खान, एक दिल और एक जान। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं मस्का लगा रहा हूँ, गलत। इसको मस्का नहीं, चापलूसी कहते हैं। बिग बॉस ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। बिग बॉस में कुछ लोगों की शादी हुई और बिग बॉस से जाकर कुछ लोगों का तलाक हो गया। लेकिन बिग बॉस में लोगों को प्यार बहुत सारा हुआ है, मतलब इतना प्यार कि इन लोगों ने बाहर जाके शादी कर ली अलग अलग लोगों से। खैर दोस्तों, आज मैं बिग बॉस के कुछ खास कंटेस्टेंट्स की बात करूंगा। बिग बॉस सीजन 1 के विनर थे राहुल रॉय। राहुल रॉय आशिकी फेम, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, लेकिन दुनिया ने राहुल रॉय को ही भुला दिया। राहुल रॉय बी लाइक, ये दुनिया बड़ी जालिम है। एक सीजन था जिसमें अरमान कोहली आए थे। अरमान कोहली एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का बेटा है। इसने एक मूवी की थी जिसमें ये इच्छाधारी सांप बना हुआ था। इसके होम प्रोडक्शन की फिल्म थी। उस मूवी में ये बंदा अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सनी देओल, आफ्ताब, शिवदासनी, बहुत सारे हीरो को मार दिया। अरमान कोहली ने एक ही फिल्म में अपने सारे अरमान पूरे कर लिए। तो बाद उस फिल्म के कई साल बाद अरमान कोहली बिग बॉस में आता है। बिग बॉस में आने के बाद ये बंदा अभी भी कैरेक्टर में है। ये हर एक कंटेस्टेंट में सांप की तरह फूंकारता है, लेकिन ये बिग बॉस का घर है, ये इसके होम प्रोडक्शन की फिल्म नहीं है। बिग बॉस सबको एक बार घर से बाहर निकलता है, अरमान कोहली को 2 बार घर से बाहर निकाला। इसी सीजन में अजाज खान भी आता है। अजाज खान एक नंबर चूतिया था बे। गौहर खान कुशाल के पीछे और अजाज खान गौहर के पीछे क्या रेलगाड़ी खेल रहे थे। गौहर कुशाल के पीछे रो रही है, अजाज गौहर के पीछे शायरी सुना रहा है। कोई समझाओ बे इसे। शायरी लिखने वाले गालिब होते हैं, मजनू नहीं होते। बिग बॉस के एक सीजन में स्वामी ओम जी भी आए थे। मैंने शुरू में देखा, मैंने बोला ये कैसा बाबा है। फिर मैंने देखा बाबा जी किचन में अंडा पका रहे हैं, बाबा जी कंटेस्टेंट के ऊपर सुसु फेंक रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहाती हुई लड़कियों को बड़ी श्रद्धा से देख रहे हैं। अब मुझे यकीन हो गया ये पक्का बाबा है, वरना इतने कांड कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता। बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे ऑल टाइम फेवरेट विनर सिद्धार्थ शुक्ला। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वी लव यू सिद्धार्थ। लेकिन उस शो में ना सिद्धार्थ के 2 लोग सबसे क्लोज थे, सिद्धार्थ के सीने से लगे रहते थे। एक शहनाज गिल, दूसरा आसिम रियाज। शहनाज कभी दुखी होती थी या खुश होती थी तो सिद्धार्थ के गले लग जाती थी, उसे सीने से लगा लेती। आसिम कभी झगड़ा करता था तो सिद्धार्थ की छाती पे चढ़ जाता। इसी सीजन में वो भी आए थे, आओ हिंदुस्तानी भाऊ।
हिंदुस्तानी भाव के बारे में लोगों ने अनाप शनाप बातें बोल रखी थी। हिंदुस्तानी भाव पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने गंदी गंदी गालियां देता है। मैंने देखा हिंदुस्तानी भाव को, बिल्कुल गलत थे ये लोग। हिंदुस्तानी भाव ने कैमरे के सामने और पब्लिक के सामने एक भी गाली नहीं दी। पूरी भड़ास बाथरूम में निकाली। लोग हिंदुस्तानी भाव को टॉर्चर कर रहे थे। भाव गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था, कंट्रोल से बाहर होता, वो बाथरूम में जाता और नीचे और ऊपर से दोनों जगह से गंदगी निकलती। और लास्ट सीजन बिग बॉस 17 का विनर था मुनावर फारूकी। मुनावर फारूकी लॉकअप के बाद सीधा बिग बॉस में आ गया। अबे लॉकअप ओटीटी शो था, हर जोक मुनावर के जेल जाने के ऊपर नहीं होता। और मुनावर फारूकी ना लॉकअप का भी विनर है। जो बंदा जेल जाकर आ गया उसके लिए लॉकअप कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, मुनावर फारूकी को लड़कियों से घिरा रहना पसंद है, ऐसा बिग बॉस को लगता है। जब घर में मनारा थी फिर आयशा को क्यों लेकर आए। दुबला पतला हल्का फुल्का मुनावर फारूकी है वो, भारी भरकम अरमान मलिक नहीं जो दोनों को संभाल लेगा। अच्छा, आयशा ने घर में आते ही सबको बता दिया कि मुनावर ने उससे शादी का वादा किया था। ये सुनकर मुनावर रोने लगा, साला मैंने इसको भी वादा किया था। थोड़ी देर बाद मुनावर ने गलती मान ली आयशा की। आयशा को चेक करना चाहिए था, जब मुनावर ये वादा कर रहा था तब वो गांजा फूक के नशे में तो नहीं था। खैर, मुनावर ने वादा किया तो उसने बिग बॉस से बाहर जाकर शादी कर ली, आयशा से नहीं, महज़बीन से। तो दोस्तों, बिग बॉस 18 चालू है अभी, लोगों का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है। मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, मुझसे बोलता है यार बिग बॉस मुझे बहुत पसंद है, मैं भी देखो कितना हैंडसम हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, मैं भी बिग बॉस जाऊंगा, बिग बॉस जीत के आऊंगा। मैंने उसको बोला देख, बिग बॉस का विनर एक बिंदु दारा सिंह भी है। ये सुनते ही वो बोलता है अब मैं बिग बॉस नहीं जाऊंगा, मैं भाड़ में जाऊंगा। तो दोस्तों, कीप वॉचिंग बिग बॉस एंड मस्टंगा मैन। टेक केयर ब्रदर, डोंट ट्रबल योर मदर। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर। दोस्तों, मुझे याद नहीं मैंने आपको अपना नाम बताया या नहीं। मेरा नाम जीतू खान है। एक्चुअली मेरे नाम को लेकर मेरे हिंदू और मुस्लिम फ्रेंड सब कंफ्यूजन में रहते हैं। वो बोलते हैं जीतू और खान ये कैसा कॉम्बिनेशन है। एक कुछ दिन पहले की बात है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक मेरे पहचान वाला बंदा नशे में था। नशे में आता है और मुझसे पूछता है भाई तुम्हारा नाम जीतू खान कैसे है। मैंने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो वो बोलता है यार जीतू और खान ये कुछ मैच नहीं हो रहा है, ये इस्लाम में ऐसा नाम नहीं होता है। यार मुझे बड़ा अजीब सा लगा, जो बंदा नशे में है और वो मुझे इस्लाम की हिदायत दे रहा है। खैर, बोलने की बात यह है दोस्तों, आप अपने बच्चों का नाम अमर, अकबर, एंथनी कुछ भी रखो, लेकिन बच्चों को हिदायत ऐसी दो कि आप, आपका देश और आपका दीन उस पर फख्र करें। दोस्तों, वैसे नाम का असर कई जगह पर्सनालिटी में, आपके बिजनेस में दिखाई भी देता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 9th स्टैंडर्ड में मेरा स्कूल में पहला दिन था और मैं क्लास में कुछ जल्दी पहुंच गया था। मैं क्लास में बैठा हुआ था, तभी मैं देखता हूँ एक टकला आदमी अपने लड़के को मेरे क्लास में छोड़ के चला जाता है। अब वो लड़का गोरा चिकना सा, साफ सुथरा सा। मैंने सोचा इससे दोस्ती करता हूँ, तो मैं उसके पास गया। मैंने बोला मेरा नाम जीतू। वो बोलता है मेरा नाम इकबाल। वो जैसे ही बोलता है इकबाल, मैं उससे पूछता हूँ यार तुम्हारा नाम इकबाल है और तुम्हारे अब्बा के सर पे एक भी बाल नहीं। वो बंदा बोलता है अब्बा ने मुझे पैदा किया, ये नाम भी उन्होंने रखा, तो भुगतना तो उनको ही पड़ेगा। जब उसने ये बोला तो मैं भी उसकी एज का, मैंने ये बात मान ली। कुछ साल बाद जब इकबाल के सर के बाल जाने लगे तब मुझे पता चला ये नाम का नहीं, ये जेनेटिक का असर था। अच्छा, नाम का असर ना बिजनेस पे भी पड़ता है। जैसे एक होटल का नाम मैंने देखा, दावते खास। मैं उस होटल पे गया तो अंदर पूरा फुल होटल, बाहर उसके वेटिंग में लोग खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा था यहाँ पे फ्री में दावत हो रही है। खैर, मैंने वहाँ का खाना खाया और उसका खाना भी बिल्कुल दावत जैसा ही था। कुछ आइटम अच्छे, कुछ आइटम कच्चे। पता नहीं क्यों लोग बाहर वेट कर रहे हैं, शायद ये नाम का ही असर था उस पर। दोस्तों, मैं ये वीडियो YouTube के लिए बनाता हूँ तो कुछ YouTube चैनल्स के नाम के बारे में भी बात करूंगा।
मेरे एक दोस्त ने पूछा, भाई यूट्यूब पे एक फ्लाइंग बीस्ट है, ये उड़ता है कि उड़ाता है? मैंने बोला पहले ये उड़ता था जब इसकी वीडियो चलती थी, आजकल ये उड़ाता है। अपने डाइवोर्स की खबरें, अपने अफेयर की खबरें। मैंने एक वीडियो देखा था, ये हवाई जहाज उड़ा रहा था पायलट के पीछे बैठकर। फिर मेरा दोस्त बोलता है, भाई यूट्यूब पे एक ठगेश भी है। मैंने बोला हाँ, वो बंदा ही अलग है। यूट्यूब पे उसने 10 से 12 चैनल बना रखे और हर चैनल पर एक सा कंटेंट देता है। वो यूट्यूब को ठग के ऐश करने वाले को ठगेश कहते हैं। फिर मेरा दोस्त बोलता है, भाई वो एल्विश यादव के बारे में पता है क्या? मैंने बोला एल्विश बंदा अच्छा है, आजकल उससे वाइब अच्छी आती है। जैसा उसके नाम में विश है ना, वो पहले विश उगलता था कुछ खास लोगों को, फिर वो एक विश के केस में फंस गया था। मुझे बुरा लगता है उसके लिए। आई विश एल्विश किसी विश के चक्कर में ना पड़ा हो। दोस्त पूछता है, भाई कैरी मिनाटी का क्या मतलब होता है? यार ये सच में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट सवाल था। मैंने कई लोगों से पूछा, यार कैरी मिनाटी का क्या मतलब होता है? सबने एक ही जवाब दिया। यार जब सबने मुझे एक ही जवाब दिया ना, तो मैंने भी सोच लिया इनकी भैंस की आंख, तो गूगल पे सर्च करूंगा। और जब मैंने गूगल पे सर्च किया ना, तो गूगल पर लेकर आया पोस्ट, और उसके आगे ये भी लिखा था, दोबारा सर्च किया ना तो पुलिस घर पे भेज देगी। यार मैं डर गया। मैंने सोचा यार मैं अब कैरी मिनाटी का वीडियो देखूंगा, और मैं वीडियो देखने लगा तो उसमें कैरी मिनाटी बोल रहा था पोस्ट, और इसके बाद उसने टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के वो गंदी गंदी गालियां बोल रहा। यार मैं वीडियो देख रहा था उसका, तभी मेरा एक बिहार से मेरा एक फ्रेंड है, वो आया और आके मुझे बोलने लगा, ऐ ससुर का नाती, कहाँ देखते रहते हो बे? जब उसने बोला ससुर का नाती, तो मैंने रिलेट किया कैरी मिनाटी। तो मैंने सोचा ये जो ससुर का नाती है, उसका ससुर कहीं कैरी मिनाटी तो नहीं? फिर इसके बाद मेरा दोस्त पूछता है, भाई वो बीवी की वाइन मैंने देखा यूट्यूब पर। यार ये वाइन, विस्की, बियर, रम, ये सब अंग्रेजी दारू की वैरायटी है, अलग अलग प्रकार हैं उसके। मुझे लगा यार कोई अंग्रेजी बोतल पे ना किसी की बीवी की फोटो लगी होगी, तो मैंने तो देखी नहीं, मैं दारू पीता नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे सर्च किया। मैंने गूगल पर सर्च किया बीवी की वाइन, तो उसमें कोई बोतल की फोटो नहीं आ रही, सिर्फ एक ढक्कन की फोटो आ रही है, वही झंडू बाम की। फिर मैंने सोचा शायद इसकी बीवी कोई वाइन बनाती होगी, पता किया तो कोई इसकी कोई बीवी ही नहीं है कोई। मैं तभी से सोच रहा हूँ ये किसकी बीवी की वाइन बेच रही है। फिर मेरा दोस्त बोलता है, भाई ध्रुव राठी यूट्यूब पे बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैंने उसको बोला, यार मैंने बचपन में पढ़ा था कुछ 8वीं या 9वीं क्लास में, कि ध्रुव आसमान में एक तारा होता है जो सबसे ज्यादा चमकता है। यूट्यूब की दुनिया का ये वही तारा है जो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा चमक रहा है। आप तुम लोग ये मत सोचना मैं चापलूसी कर रहा हूँ, एक्चुअली फैक्ट है। मेरे दोस्त ने पूछा, यूट्यूब पे एक राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल है। मैंने सीधा सा जवाब दिया, जब बहुत सारे चूतिए इकट्ठे हो जाए ना, तो दे आर नॉट राउंड टू हेल, दे शुड गो टू। और सबसे लास्ट में पूछता है कि भाई मस्टंगा मैन, यार सबसे लास्ट में ना उसने सबसे बड़ी बात और सबसे छोटे आदमी के लिए पूछ ली, मस्टंगा मैन। मैंने बोला मस्त टांग खींचने वाले को मस्टंगा मैन बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का नाम ना उनकी पर्सनालिटी के बिल्कुल अपोजिट होता है। मेरे गांव में एक लड़का है, दुबला पतला एकदम, काला भेंगा, सामने के 4 दांत टूटे हुए, और गंदा तो इतना, ऐसा लगता है वो ईद पे भी नहीं नहाया हो। और उसका पता है नाम क्या है? सलमान खान। कसम से सलमान भाई अगर इस बंदे से एक बार मिल ले तो अपना नाम बदल के फकरू रख लेंगे वो। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और लास्ट में एक शेर अर्ज है, मंजिल दूर सही चलो मंजिल को पाते हैं, मंजिल दूर सही चलो मंजिल को पाते हैं, अपने हुनर से अपना मुकाम बनाते हैं। मेरा दोस्त मेरा घर पीछे रह गया सोचना छोड़ दो, मेरा दोस्त मेरा घर पीछे रह गया सोचना छोड़ दो, रिश्ते तो खूब बनाए चलो अब अपना नाम बनाते, चलो अपना नाम बनाते।
हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैं हाजिर हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक अजीबो गरीब रिश्ते के बारे में। वो रिश्ता है दोस्ती। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दोस्ती अजीबो गरीब रिश्ता कैसे हुआ। देखो, अजीब इसलिए क्योंकि दोस्ती मुझे समझ में नहीं आती, और गरीब इसलिए क्योंकि मुझे किसी दोस्त ने कभी गिफ्ट नहीं दिया। दूसरे रिश्तों में क्या है, लोग छोटे बड़े होते हैं, लेकिन दोस्ती के रिश्ते में कोई छोटा ही नहीं होता, सब बाप होते हैं। मैंने अपने दो दोस्तों से पूछा, बताओ तुम दोनों में से मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है। तो दोनों ने एक साथ मिलकर जवाब नहीं दिया। दोनों ने सवाल पूछ लिया मुझसे, तू बता, तू हम दोनों में से किसका सबसे अच्छा दोस्त है। यार सवाल तो बहुत मुश्किल था, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मेरे तो दोनों ही अच्छे दोस्त नहीं थे। खैर दोस्तों, अगर ये लोग जवाब दे भी देना तो तुम सवाल पूछने लायक नहीं रहते हो। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था, तेरी जिंदगी में सबसे बड़ी पनौती कौन है। तो विद रेस्पेक्ट उसने एकदम से बोला तू। सच में इसके बाद मेरे पास कोई सवाल नहीं बचा। तो दोस्त एक ऐसी प्रजाति है, अगर तुम उदास हो और अपना मूड ठीक करना चाहते हो अपने दोस्त के साथ, तो घंटा तुम्हारा मूड ठीक नहीं होने वाला। तो एक दिन मैं उदास था, हर्ट था, मैंने सोचा मेरे दोस्त के पास जाऊंगा, उससे बात करूंगा, मेरा मूड ठीक होगा। मैं उसके पास गया, मैंने पूछा क्या कर रहा है तू। उसने सीधा बोला, मरवा रहा हूँ। मरवाया क्या यार। इसकी ये बात सुन के मैं फौरन समझ गया, मुझसे ज्यादा इसका मूड खराब है। ये लोग अपना मूड बता देते हैं, तुम्हारा मूड कैसा है इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा दोस्तों का एक चीज और है, ये लोग तुम्हारे लिए किसको पीटते हैं तुम सोच नहीं सकते, और तुमको कहां पिटवा दें तुम ये भी नहीं सोच सकते। एक बार क्या हुआ, मैं अपने कॉलेज के बाहर ऐसे गाल पे हाथ लगा के खड़ा हुआ, मेरा दोस्त आया जॉनी, और वो मुझसे पूछता है क्या हुआ, किसी ने मारा। मैंने बोला हाँ। उसने पूछा किसने मारा, मैंने इशारा करके बताया इसने मारा। वो बंदे ने जरा सा भी नहीं पूछा मुझसे, और उसको तार तार साट साट मारने लगे। मैं उसको रोक रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ। उस दुबले पतले जॉनी में पता नहीं ताकत कहां से आई, वो मेरे रोकने से नहीं रुक रहा। जब ये सब जब मुझे लगा ये नहीं रुक रहा है, मैंने जोर से चिल्ला के बोला, बस कर, वो मेरा बाप है। जैसे उसने सुना कि जिसको मार रहा है वो मेरा बाप है, जितनी तेज उसके हाथ चल रहे थे उससे भी ज्यादा तेज वो वहां से भागते चला गया। यार मैं उसको देखता रहा, बड़ी अजीब सी फीलिंग थी यार। मेरा बाप टूटा फूटा पड़ा हुआ है और मुझे बुरा ही नहीं लग रहा। सेम मैटर कुछ दिन बाद दोबारा होता है। मैं कॉलेज पहुंचा तो जॉनी की नाक से खून निकल रहा था। मैंने देखा जॉनी की नाक से खून निकल रहा है, तो मैं जॉनी के पास गया, मैंने पूछा क्या हो गया। तो बोलता है अच्छा हुआ तू आ गया, चल मेरे साथ। मैंने बोला कहाँ जाना है। बोलता है प्रिया के भाई, प्रिया इसकी गर्लफ्रेंड, प्रिया के भाई ने मुझे मारा है, अब तू मेरे साथ चल, इसका बदला लेंगे। मैंने बोला यार तेरा और उसका पर्सनल मैटर है, मुझे क्यों लेके जा रहा है। तो इमोशनल होकर मुझसे बोलता है अच्छा उस दिन मैंने तेरे पीछे एक बंदे को फोड़ा। मैंने बोला जिसको तूने फोड़ा ना वो मेरे बचपन का फोड़ा, मेरा बाप था। बोलता हाँ मैं तेरे लिए तेरे बाप से लड़ गया, तू मेरे लिए लड़ने नहीं जाएगा। यार जब मैंने ये सुना तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया। मैंने सोचा बात तो सही बोल रहा है, फिर मैं जॉनी के साथ चला जाता हूँ। और जब वहां जाकर देखता हूँ ना, तो प्रिया का भाई 6 मुस्टंडों के साथ अपने डंडे लिए पहले से खड़ा हुआ। हम लोग उसके पास पहुंचते, उससे पहले वो हम लोगों के पास आ जाता। मुझे मैटर थोड़ा अलग लगा, मैंने सोचा बातों से ये सॉर्ट आउट करते हैं। तो मैंने प्रिया के भाई को बोला देखो भाई तुम हट्टे कट्टे पहलवान 6 मुस्टंडे, और वो जॉनी दुबला पतला सूखा सा पहले से बैठा हुआ, उसको मारोगे तो वो मर जाएगा, और मर जाएगा तो तुम लोगों की लाइफ खराब हो जाएगी। यार वो बंदे ने मेरी बात मान ली, जॉनी को छोड़ दी और मुझे पकड़ लिया। फिर वो तोड़ा मुझे, वो तोड़ा कि आज तक मेरी हड्डियों में दर्द होता है। कसम से जॉनी इकलौता मेरा दोस्त था जिसके वजह से मैं और मेरा बाप दोनों ने मार खाई। कुछ लोग बोलते हैं कि दोस्त दुख का साथी होता है, इस बात को मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ये लोग दुखी को और ज्यादा दुखी, और अगर तुम सुखी हो तो क्यों सुखी हो ये लोग दुखी करना जानते हैं। एक बार मैं बहुत खुश था तो जॉनी आया मेरा दोस्त मेरे पास, पूछता है क्या बात है बहुत खुश है तू आज। मैंने बोला हाँ यार आखिरकार 1 साल बाद जिया ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो फौरन बोलता है मुबारक हो भाई जिया का चौथा बॉयफ्रेंड बनने के लिए। या चौथा बॉयफ्रेंड सुन के मेरा दिमाग घूम गया।
मैंने पूछा तुझे कैसे पता मैं चौथा बॉयफ्रेंड हूँ, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? बोलता मैं जिया को पिछले 5 साल से जानता हूँ। मैंने बोला लेकिन जिया तो पिछले साल ही कॉलेज में आई। बोलता है तो क्या हुआ, मैं पिछले कॉलेज से ही उसे जानता हूँ। मैंने बोला पिछले साल वो स्कूल में थी, ये उसका फर्स्ट ईयर है। बोलता है हाँ वो स्कूल में थी लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो कॉलेज में था, समीर। यार मैंने बोला ये कैसे पॉसिबल है? बोलता है देख 8वीं क्लास में उसका पहला बॉयफ्रेंड था और जब वो 10वीं में थी तो उसका 10 साल बड़ा उसका बॉयफ्रेंड था और तीसरा समीर और चौथा तू। यार उसने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोली कि मुझे शक हो गया और वो वहां से चला गया। और जब जिया मुझसे मिली तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया जिया क्या मैं तुम्हारा चौथा बॉयफ्रेंड हूँ? जिया ने गुस्से में मुझे वो जवाब दिया मेरे कान के नीचे। मैं फौरन समझ गया जॉनी झूठ बोल रहा था साला। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन मैं दुखी बैठा हुआ था, ये जॉनी पता नहीं कहां से मेरे पास आ जाता है। ये आया मुझसे और पूछता है भाई क्यों दुखी बैठा है? मैंने बोला यार जिया ने मुझे छोड़ दिया। बंदा शुरू हो जाता है, मैंने बोला था ना तुझसे जिया अच्छी लड़की नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। मैंने कल ही उसे किसी लड़के के गले मिलते हुए देखा है। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने चिल्ला के बोला चुप कर बस। जिया के पापा ने अपनी जान की धमकी देकर उसका रिश्ता किसी और लड़के के साथ कर दिया है। 10 दिन पहले वो गांव गई है और कल उसकी शादी हुई। तू बोल रहा है कि कल वो किसी के गले मिल रही थी। चीजें वो सुनता है ना तो फौरन वहां से भाग जाता है। यार इस टाइप के होते हैं दोस्त। बाकी दोस्तों के लिए एक शेर अर्ज है। मैंने देखे हैं कई रंग जिंदगी के, मैंने देखे हैं कई रंग जिंदगी के, आंखों में आंसू हैं गम के कभी खुशी के। थोड़ा वक्त बुरा है, पहले मैं भी सोचता था बहुत अच्छे बनाए हैं दोस्त मैंने। थोड़ा वक्त बुरा है, पहले मैं भी सोचता था बहुत अच्छे बनाए हैं दोस्त मैंने। असली चेहरे तो अब देखे हैं दोस्ती के, असली चेहरे तो अब देखे हैं दोस्ती के। क्या सोच रहे हो? फिर से आ गया बेशरम। देखो दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बेशरम हूं तो आप बहुत ही ज्यादा सही सोच रहे हो। एक्चुअली मैं हूं बेशरम। पहले नहीं था मैं, जब बचपन में बिना नेक करके घूमा करता था। देखो दोस्तों मैं नया हूँ इस फील्ड में, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ स्टैंड अप कॉमेडी। अब इसमें क्या हंस रहे हो? मतलब ये बात भी मेरी जोक लग रही है? क्या बात है यारो। 2 वीडियो मैंने YouTube पे क्या डाली, अब तो मेरी हर बात को जोक समझ रहे हो तुमने। वैसे इतना प्यार भी नहीं दिया है तुमने उन वीडियो को। जितने व्यूज मेरे YouTube पर आए उससे ज्यादा मेरे WhatsApp के स्टेटस पे व्यूज आ जाते हैं सच्चे। हाँ मैं जानता हूँ भद्दे लोगों के गंदे जोक ही लोगों को पसंद आते हैं। देखो मैं हसीब खान की बात नहीं कर, वो इतना गंदा नहीं दिखता, वो तो बहुत ज्यादा ही गंदा दिखता। खैर दोस्तों, अच्छा एक बात नोटिस की है मैंने, YouTube पर स्टैंड अप कॉमेडियंस की बाढ़ आई हुई है। कोई गिनती नहीं है, राय की तरह फैले पड़े हुए हैं ये लोग। और उसमें आधे से ज्यादा ना इंजीनियर्स। क्या पढ़ा रहा है तुम्हारे कॉलेज में? देखो दोस्तों कॉमेडी एक आर्ट है और आर्ट का स्टूडेंट फुद्दू है साला। वक्त बदल गया है। पहले इंजीनियर्स के ऊपर जोक सुनाते थे लोग, आजकल इंजीनियर्स लोग जोक सुना रहे हैं। अच्छा कुछ कॉमेडियन ना सच में इंस्पिरेशन होते हैं अपने ऑडियंस और स्टैंड अप करने वालों के लिए। जैसे बस्सी की हर वीडियो पे 15 मिलियन प्लस व्यूज। इतने व्यूज क्या बांट रहे हुए वीडियो में। मैंने वीडियो उसकी चालू की, मैंने वीडियो देखा उसका, तब मुझे समझ में आया चरस गांजा सिगरेट शराब 90% जोक इसी पे। मैं समझ गया 100% व्यूज कहां से आ रहे हैं। जितने इसके व्यूज बढ़ रहे हैं ना वीडियोस में, उतने ही ज्यादा नशेड़ी गंजेड़ी हमारे देश में बढ़ रहे हैं।
ये इंस्पिरेशन एक दिन भूचाल ले आएगी जब लोग रात की दारू पार्टी को कॉमेडी नाइट बोला करेंगे और रोड पर दारू पीने वाला स्टैंड अप कॉमेडी किया करेगा। अच्छा, जज्बात और वक्त तो तब बदल जाएगा जब लोग दारू को जोक, सिगरेट को चुटकुला और चरस गांजा को लतीफा बोला करें। रवि फ्राइडे शाम को ऑफिस से निकलेगा, समीर को कॉल लगाएगा और बोलेगा 2 जोक की बोतल मैं लेके रखूंगा, 4-5 रास्ते से चुटकुले के पैकेट तू लेके आना, और अजाज को बोलना लतीफा लाना ना भूले, कल की कॉमेडी नाइट मेरे रूम पे। बस्सी भाई क्या बांट रहे हो तुम ये, ओ माय गॉड। दूसरा इंस्पिरेशन है अपना हर्ष गुजराल। हर्ष गुजराल को तो जानते ही होगे आप, कुछ लोग उसको बस्सी का बैक बोलते हैं। बैक मतलब पीठ नहीं, पीठ के नीचे वाला बैक। अजीब ही कॉमेडियन है भाई। जोक की एक फितरत है, अगर तुम किसी को जोक सुनाओ और कोई सामने से हंसे ना तो वो जोक मर जाता है। ये बंदा अपने जोक को मरने नहीं देता, अपने जोक पे खुद ही हंसता है, और इतना हंसता है कभी कभी जोक पूरा होने से पहले हंसने लगता है। ऑडियंस कंफ्यूज है, ये बंदा स्टेज पर हमारे लिए आया या खुद के लिए आया। यार मुझे भी लगता है सच में, कॉमेडियन को पैसा मिलता है पब्लिक को हंसाने के लिए, इसको पैसा मिलता है इसको खुद को हंसाने के लिए। ये कॉमेडी करने नहीं आया, ये अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी छीनने आया। डाकू है बेटू, डाकू। तीसरा इंस्पिरेशन है अपना हसीब खान। ये बंदा काला है, थोड़ा फैला हुआ है, नाक मोटी, आंख छोटी, किसी भी एंगल से देखो ये अच्छा नहीं लगता। इसके बगल में अगर नीग्रो खड़ा हो जाए ना तो वो खुद को ऋतिक रोशन समझता है। इसके बावजूद भी मुझे ये बंदा पसंद है, क्योंकि ये उन लोगों को इंस्पायर करता है जिनके सपने में भी लड़की की जगह भैंस आती है। मैंने हसीब का वीडियो अपने दोस्त दत्ता को दिखाया और बोला मैंने, देख इसकी भी गर्लफ्रेंड है। दत्ता ने हसीब का वीडियो देखा और मुझे देखा और इमोशनल होके बोलता है, भाई मैं आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। मैंने बोला अच्छी बात है। भाई मैं जहर पीऊंगा। मैंने बोला पागल हो गया क्या? बोला भाई उसने मुझे छोड़ा था, मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे से। मुझे मौत मंजूर है लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड है, ये बात मंजूर नहीं है मुझे। ये बोलता हुआ दत्ता वहां से चला गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, एक्ट कर रहा हूँ, फिर भी आप लोगों का उतना प्यार नहीं मिल रहा है। वेरी सैड। चलो एक सैड शायरी सुनाता हूँ। फरेबी रिश्ते हैं जहां में जो सिर्फ झूठ पर हैं चलते, फरेबी रिश्ते हैं जहां में जो सिर्फ झूठ पर है चलते, कैसे निभाओगे तुम जब दिल ही दिल से नहीं मिलते। पता नहीं कौन सी हसरत ने इंसान को बुरा बना दिया, पता नहीं कौन सी हसरत ने इंसान को बुरा बना दिया, वरना परिंदे भी इतनी जल्दी घोंसला नहीं बदलते, घोंसला नहीं बदलते। कोई रोस्ट की बात नहीं करूंगा, आज मैं अपने दोस्त की बात करूंगा। मेरा दोस्त दत्ता। दत्ता की एक छोटी सी लव स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये स्टोरी शुरू होती है, दत्ता अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है और पहली डेट फिक्स होती है इन लोगों की। दत्ता अपनी डेट को लेके बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है। उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। उसे ऐसा लग रहा है ये डेट ऐसी हो कि पूरी दुनिया याद रखे इसे, और ऊपर वाला उसकी सुन भी लेता है। उस दिन लॉकडाउन लग जाता है। कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन लग गया। अब दुनिया के लिए तो ये महामारी है, लेकिन दत्ता के लिए तो जुल्म हुआ ना ये। अब दत्ता का दिमाग खराब हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मुझे कॉल करके बोलता है यार 9 बजे की मेरी डेट थी, 8 बजे लॉकडाउन लग गया, कहीं ये साजिश तो नहीं है मेरे खिलाफ। मैंने दत्ता को बोला, देख दत्ता, कोरोना एक वायरस है, एक बीमारी है जिससे लोग मर रहे हैं, उसके वजह से ये हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा है। तब दत्ता को लगा ये सब कोरोना की वजह से हुआ है। तो दत्ता को ना कोरोना पे गुस्सा और नफरत हो गई। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोरोना कहीं मिल जाए ना तो उसे जान से मार देता था। कोरोना को इस बात की गई खबर हो गई। अब जिस कोरोना से पूरी दुनिया डरी हुई है, वो कोरोना दत्ता से डरा हुआ। दुनिया में लोग कोरोना से मर रहा है, लेकिन दत्ता के पास कोरोना भटका भी नहीं। दत्ता तो छोड़ो, दत्ता की बिल्डिंग में किसी को कोविड नहीं हुआ। खैर, लॉकडाउन लग गया है, कुछ लोगों के लिए तो ये अच्छा है, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जो लवर्स है ना, उनके लिए घरों में कैद होना ऐसा लग रहा है जैसे जेल की सजा हो गई है। और मेरे दत्ता को तो सजाए मौत हो गई है और सूली पे लटकने का इंतजार कर रहा है। अब लवर्स के लिए एक ही सहारा है, वीडियो कॉल और फोन कॉल। अब दत्ता भी वीडियो कॉल पे रहने लगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। सुबह 10 बजे उसकी गर्लफ्रेंड सारा काम निपटा के इसको वीडियो कॉल करती है और पूरा टाइम ये लोग वीडियो कॉल पे रहते हैं। इतनी आदत पड़ गई है इन दोनों को, अगर वीडियो कॉल पर इसकी बंदी बोले कि मैं बाथरूम होके आती हूँ, तो बंदा अपने फोन से ऐसे झांकता है जैसे इसके बाथरूम तक पहुंच जाएगा। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गया था, एक कंपनी में इंजीनियर था। हाँ, इंजीनियर। अब सारे इंजीनियर स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते, कुछ काम भी करते हैं। तो दत्ता की गर्लफ्रेंड इसी की कंपनी में इसकी जूनियर एम्प्लॉय थी। सारी चीजें नॉर्मलाइज होने लगती हैं धीरे धीरे, लोग थोड़ा सा बाहर भी निकलते हैं, लेकिन कंपनीज ने अपना काम ना वर्क फ्रॉम होम चालू कर दिया था, घरों से काम चालू कर दिया था। तो दत्ता के बॉस का मैसेज आता है कि कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, उसके लिए प्रेजेंट रहे। दत्ता दूसरे दिन 9:30 बजे से नहा धो के बढ़िया शर्ट और टाई पहन के तैयार हो जाता है और 9:45 बजे अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड के वीडियो कॉल की। हाँ, 10 बजे वो भी तो वीडियो कॉल करती थी ना उसे। ठीक 10 बजे उसके लैपटॉप पे एक लिंक आता है। दत्ता लिंक ओपन करता है, सामने उसका बॉस, एम्प्लॉइज और उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई है। दत्ता उसे देख के शॉक हो जाता है, एकदम से बोलता है, अरे अच्छा किया तुमने कंपनी ज्वाइन कर ली, अब हम लोग साथ में काम किया करेंगे। उसका बॉस बोलता है, दत्ता तुम लोग पहले से ही साथ में काम करते हो। तो दोस्तों, एक चीज इसे समझ में आती है, लॉकडाउन का लोगों के दिमाग पे भी असर पड़ा। दत्ता भूल चुका था कि वो बंदी उसी के साथ काम करती है। खैर, दत्ता को रियलाइज होता है और कवर अप करने के लिए बोलता है, सॉरी सर, मेरे लैपटॉप का कैमरा ठीक नहीं है। उसका बॉस बोलता है, दत्ता तुम्हारा कैमरा तो ठीक है, अपना कमरा ठीक करो, तुम्हारे पीछे जो चड्डी टंगी हुई है पहले उसे हटाओ। चड्डी हटाने के लिए उठता है तो वो खुद चड्डी में होता है। दत्ता जैसी चड्डी हटाने जाता है, बॉस उसकी गर्लफ्रेंड को कॉन्फ्रेंस से एग्जिट कर देता है। दत्ता वापस आता है तो बॉस बोलता है, दत्ता चड्डी। दत्ता बोलता है, हटा दी चड्डी सर। बोलता दत्ता तेरी चड्डी? बोलता है, हाँ सर वो मेरी चड्डी थी। अबे चूतिए, तू चड्डी में। तब दत्ता को रियलाइज होता है कि वो चड्डी में खड़ा है और वो एकदम से भाग जाता है। अब सारी बिजनेस मीटिंग ना वीडियो कॉन्फ्रेंस पे ही होती थी, लेकिन दत्ता को आदत लग चुकी थी अपनी गर्लफ्रेंड से उसके फोन पर वीडियो कॉल में बात करने की। बंदी सामने कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बैठी हुई है, तब भी बंदा उसके फोन पे वीडियो कॉल कर रहा है। अगर वो कॉल नहीं उठा रही है ना, तो दत्ता खुद चड्डी में उठ जा रहा है। ये चीज इतनी बढ़ गई थी कि दत्ता के बॉस ने सोच लिया दत्ता को अब जॉब से निकाल देंगे। एक दिन दत्ता के बॉस ने दत्ता को कॉल किया और बोला, दत्ता तुम अब तक घर से काम कर रहे थे ऑफिस का, और अब से तुमको मैं जॉब से निकालता हूँ, अपने घर का ही काम करो। दत्ता बहुत खुश होता है। दत्ता खुश होकर उसको थैंक यू बोल देता है। ऐसा लग रहा था कि 4 दिन बॉस अगर इसको जॉब से नहीं निकालता तो 5वें दिन ये अपने बॉस को जॉब से निकाल दे। खैर, दत्ता को लग रहा था वो आजाद है, अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से टाइम दे पाएगा। दत्ता अलग ही दुनिया में था। लेकिन इसके बाद ना उसकी गर्लफ्रेंड को जब ये पता चला तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी देर सोचा उसने, फिर उसने अपना फोन निकाला, दत्ता का नंबर निकाला और दत्ता को ब्लॉक कर दिया। जो दत्ता को लग रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अब अच्छे से टाइम देगा, उससे बात करेगा, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको ब्लॉक कर दिया था। दत्ता बहुत उदास था, दुखी था। उसने सोचा वो अपनी गर्लफ्रेंड से एक बार बात जरूर करेगा। वो उसके घर गया, उसको घर से बाहर बुलाया और उससे पूछा
क्यों किया तुमने ऐसा? वो बोलती है मुझे यही सही लगा। दत्ता बोलता है मेरी जॉब चली गई इसलिए? बोलती है हाँ, और ये बोल के वो चलने लगती है, जाने लगती है। दत्ता पीछे से बोलता है अगर मेरी दोबारा जॉब लग जाए तो? बोलती है इसके बाद बात करना, और चली जाती है मुड़ के। दत्ता सोचता रहता है उसके बाद बात करनी है तो तुझसे ही क्यों बात करूं। उसके बाद दत्ता की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दत्ता आज इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस कंपनी की दारू पी रहा है। दत्ता की जिंदगी बदल गई है। तो दोस्तों, दत्ता की गर्लफ्रेंड और उसके जैसे लोगों के लिए एक शेर अर्ज है, जैसे सूखे हुए दरख्त जानदार नहीं होते, ठीक वैसे टूटे हुए सूखे पत्ते हवादार नहीं होते। मैंने तो आजमा लिया है, तुम भी आजमा लेना। दौलत से रिश्ता रखने वाले वफादार नहीं होते, वफादार नहीं होते। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपसे एक रियल इंसिडेंट अपना एक शेयर करूंगा जो आज के वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। ये 10-12 साल पुरानी बात है। मैं एक स्नूकर क्लब में स्नूकर खेलने जाता था। उस क्लब में 2 स्नूकर टेबल थे, तो एक टेबल पे 2 लड़के स्नूकर खेल रहे थे। मैं उन लड़कों का नाम रिवील नहीं करूंगा, 1 नंबर 2 नंबर बोल के बुलाऊंगा। तो 1 नंबर और 2 नंबर स्नूकर खेल रहे थे। खेलते खेलते उन दोनों में पता नहीं क्या अनबन हुई। 1 नंबर 2 नंबर को बहुत गंदी गंदी बहन की गालियां बोलने लगा। इतनी गंदी गालियां कि थोड़ी देर में 2 नंबर को गुस्सा आया और 2 नंबर भी 1 नंबर को बहुत गंदी गंदी गालियां बोलने लगा। जब ज्यादा हो गया ना तो 1 नंबर गुस्से में जाता है 2 नंबर के पास और उसका कॉलर पकड़ के बोलता है तू मेरी बहन को गाली बोल रहा है, मेरी बहन को गाली बोल रहा है, तुझे पता भी है मेरी तो बहन ही नहीं है। और ये बोलता है और हंसते हुए जाके फिर से स्नूकर खेलने लगता है। 2 नंबर को इस चीज का मलाल रह जाता है, साला मेरी तो गालियां वेस्ट चली गई, उसकी तो बहन ही नहीं है। अब 2 नंबर इसकी माँ को गाली बोलता है और इतनी गाली बोलता है कि 1 नंबर को फिर गुस्सा आ जाता है। 1 नंबर फिर इसकी माँ को गाली बोलता है और इतनी गंदी गालियां बोलता है कि अब 2 नंबर इसके पास आता है और आकर बोलता है तू मेरी माँ को गाली बोल रहा है, मेरी माँ नहीं है, और सुन मेरा बाप भी नहीं है, मुझे तो मेरे चच्चा ने पाला है। अब 1 नंबर का इतना गुस्सा था कि उसने फिर वो गंदी गंदी गालियां सुनाई कि इसके चच्चा का कच्चा फाड़ दिया उसने। और स्नूकर में कुछ 6-8 लोग खड़े हुए थे, वो ये सब देख के हंस रहे थे, मजा ले रहे थे। सेम यही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, सेम यही चीज हमारे YouTube पर चल रही है। हमारे YouTube पर कुछ कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जो एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और ये सब देखने वाले इस चीज का मजा ले रहे हैं। मैंने एक यूट्यूबर को वीडियो में बोलते हुए देखा कि वो एक एक्टर है, कॉमेडियन है, कॉमेडी करता है, लोगों को एंटरटेन करता है। मैंने जब उसका वीडियो देखा तो वीडियो में मैंने देखा वो लोगों को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दे रहा है। ये देखकर मुझे लगा ये अगर एंटरटेनमेंट है फिर कपिल शर्मा क्या कर रहा है इतने सालों में? ये बंदा ऐसा कॉमेडी कर रहा तो फिर अपुन क्या कर रहा है? यूट्यूब पे सबको ऐसा लग रहा है कि वो लोग एंटरटेन कर रहे हैं पब्लिक को, कॉमेडी कर रहे हैं। यूट्यूब पे कॉमेडी का एक और वर्जन है, गाली डॉन वर्जन। ये लोग खुद को डॉन बुलाते हैं और गालियां देते हैं एक दूसरे को। एक मुंबई का डॉन है, एक दिल्ली का डॉन है, और ये लोग एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन नहीं है, एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को। इनको लग रहा है ये पब्लिक को एंटरटेन कर रहे हैं। अब ये अलग अलग शहर के 2 गाली डॉन है, उनका गैंग वॉर भी वैसा ही होगा। ये लोग एक दूसरे के पंटर को नहीं मारेंगे, ये लोग एक दूसरे की माँ बहन की मारेंगे गालियों से। और इनके पंटर लोग ना कहीं पे भी दिन दहाड़े खुलेआम गालियों की बरसात करते। बहुत ही बेहुदगी, बहुत ही शर्मिंदगी चल रही है। ये लोग एक दूसरे के शहर में जाते हैं और वहां पे ही जाके ये लोग धमकी नहीं देते हैं, ये लोग एक दूसरे को अपना लोकेशन देते हैं और उस लोकेशन पे कभी एक दूसरे को नहीं मिलते। जब पब्लिक इन सबसे इरिटेट हो जाती है तो ये लोग सोचते हैं पब्लिक के लिए कुछ नया करते हैं। तो पब्लिक के लिए कुछ नया करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक दिन मिल जाते हैं और मिलकर एक दूसरे के सामने जब आते हैं ना तो ये लोग एकदम गुस्से में एक दूसरे के पास जाते हैं और गले लग जाते हैं। ये सब देख के मुझे ना वो
इंसिडेंट जो शुरू में सुनाया था ना मैंने आपको, वो याद आता है, वो 1 और 2 नंबर। लेकिन इनमें और उनमें ये फर्क है कि इन लोगों को पता है कि ये लोग ये सब करके लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, किसी की माँ बहन को गाली देना सरेआम इस तरीके से किसी को नीचा दिखाना, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है दोस्तों। ये गाली डॉन का ड्रामा देखकर ना मैंने मेरे दोस्त दत्ता को बोला, दत्ता ये लोग जैसे घटिया और गंदे वीडियो बनाते हैं ना पब्लिक के लिए, मैं ऐसे वीडियो कभी नहीं बनाऊंगा। तो दत्ता बड़े प्यार से बोलता है, अभी भी कौन सी अच्छी वीडियो बनाता है। मैंने दत्ता की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि मुझे पता है छोटा बच्चा और नशे में दत्ता कभी झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, जैसे आप अपनी माँ बहन की इज्जत करते हो, जैसा आप दूसरों से अपनी माँ बहन की इज्जत करवाना चाहते हो, वैसे खुद भी दूसरों की माँ बहन की इज्जत करो। तो दोस्तों, एक शेर अर्ज है, लफ्जों को समझो जज्बात समझो, लफ्जों को समझो जज्बात समझो, न पूछो किसी से अपने आप समझो। जैसे अपनों की करते हो इज्जत, जैसे अपनों की करते हो इज्जत, वैसे दूसरों की बहन को बहन, माँ को माँ समझो, माँ को माँ समझो। तो दोस्तों, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं दूसरा वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूँ। 2 दिन से मैं सोच रहा था क्या वीडियो बनाऊं, फिर मुझे एक आइडिया आया, जो आइडिया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको कॉमेडी देखना है तो YouTube पर जाकर देखें, और अगर कॉमेडी बनाना है आपको तो फिर कहीं और ना जाकर YouTube पर ही देखो। दोस्तों, मैंने YouTube पर एक वीडियो देखी, उसका थंबनेल था दी उर्फी जावेद रोस्ट शो। क्या हो गया है, उर्फी को रोस्ट की क्या जरूरत है? लगता है उर्फी घर से बाहर नहीं निकली। बहन, घर से बाहर तो निकल, घर से बाहर तेरे दोस्त नहीं, तेरे लिए रोस्ट खड़ा हुआ है। फिर मैंने वो वीडियो चालू किया, और उस वीडियो का होस्ट पता है कौन था? मुनावर फारूकी। मुनावर फारूकी को तो आप जानते ही होंगे। मुनावर फारूकी वो है जो अपने जोक से ज्यादा जेल जाने के लिए फेमस है। अच्छा, मजाक से हटके, मुनावर फारूकी को मैं भी पहली दफा तभी जाना था जब मैंने न्यूज देखी थी कि उसको जेल हो गई है। दुबला पतला सा छोटा सा दिखता था मुनावर फारूकी, मुझे बुरा लगा उसको जेल हो गई है। कुछ ही टाइम बाद दूसरी दफा पता चला कि मुनावर फारूकी लॉकअप में। साला लौंडा ही गलत है ये। एक्चुअली वो एक OTT का शो था जिसमें मुनावर फारूकी गए हुए थे। अच्छा, मुनावर फारूकी को कुछ लोग प्यार से मुन्ना भी बोलते हैं। अब मुनावर फारूकी को शो मिल गया है। एक बात है, जब बंदा सेलिब्रिटी बन जाता है ना, तो उसके फैमिली बैकग्राउंड सारी चीजों के बारे में पब्लिक को सब पता रहता है। मुनावर भाई भी अब सेलिब्रिटी बन गए हैं, धीरे धीरे इनका भी लोगों को पता चल रहा है। पहले शो में इनकी गर्लफ्रेंड का पता चला, दूसरे शो में इनकी बीवी का पता चला। साला दिमाग तो तब घूम गया, मुन्ना को भी एक मुन्ना है जब ये पता चला। खैर दोस्तों, मुनावर भाई अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं, बड़े आदमी हो गए हैं। भाई ने पैसा कमा लिया है, बहुत पैसा कमाया है। और बंदा जब पैसा कमा लेता है ना, तो सबसे पहले एक काम करता है, वो पुरानी चीजों को बदल देता है। मुन्ना भाई ने पहले अपना घर बदला, पुरानी गाड़ी बदली, पुराना फोन बदला, पुरानी गर्लफ्रेंड भी बदल दी। मुनावर भाई, मुनावर से हटके बात करते हैं। अच्छा, इस शो में 4 रोस्ट और आए थे। हाँ, रोस्ट ही है, वो रोस्टर नहीं है, वो बताता हूँ मैं आगे चल के। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टेज पर आए रौनक भाई। रौनक भाई स्टेज पर आए, ऑडियंस को हाय हेलो बोला और अपना एक्ट चालू कर दिया। बंदे ने इंग्लिश में एक्ट चालू किया और इंग्लिश में पूरा एक्ट खत्म कर दिया। यकीन मानो, मुझे इतनी सी भी हंसी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश कॉमेडी समझ में नहीं आती। चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीस्ट मेरे फेवरेट कॉमेडियन है। मैं इनके एक्ट देखता हूँ, मैं बहुत हंसता हूँ इनके ऊपर। जब ये दोनों अंग्रेज होके गूंगी कॉमेडी करते हैं, तुम साले का इंग्लिश में बकचोदी कर रहे हो। मैं हिंदी में कोई जोक मारो। उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो लड़के कब तक लौंडों को साड़ी पहना के डांस देखेंगे वे?
दूसरे नंबर पर स्टेज पर आते हैं महीत सिंह जी इसलिए क्योंकि वो 60-65 साल का बंदा है, रेस्पेक्ट तो डिजर्व करता है भाई। बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, ऐसा उसको खुद ही लगता है, लेकिन लोग उसकी बातें सुनते हैं, ये भी उसको खुद ही लगता है। देखो मैंने सुना था 60-65 साल की उम्र में बंदा रंगीला हो जाता है, सठिया जाता है। ये बंदा थोड़ा लालची भी है, मैंने देखा है इसको, इसकी कमर में दर्द है, इसके घुटने में दर्द है, इसको उठने में, बैठने में, चलने में प्रॉब्लम है, फिर भी ये बंदा 500 रुपए और उर्फी जावेद को देखने के लालच में शो करने चला आया। देखो इस उम्र में वैसे तो घर पे बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन ये बंदा यहाँ पे बकचोदी करने आया है। भाई मैं तो बहुत संस्कारी बंदा हूँ, मैं इनको रोस्ट नहीं करूंगा, मैं इनके लिए बस दुआ करूँ। तीसरे नंबर पर स्टेज पर आती है श्रीजा चतुर्वेदी। यार मैंने मेरी लाइफ में इतनी स्लो बंदी देखी है, इतने स्लो जोक सुनाती है कि क्या बताऊं। तो स्लो मोशन का जो सबसे लास्ट वाला स्टेज रहता है, मेरे ख्याल से वो भी इससे फास्ट रहेगा। इसने जब पहला जोक शुरू किया, खत्म होते होते मुनावर 2 बार बाथरूम होके आ गया, और जब दूसरा जोक इसने शुरू किया ना, खत्म होते होते मुनावर ने आधा घंटे की नींद पूरी कर ली। गुस्से में मुनावर उठा और आके उसने एक शायरी सुना दी, श्री श्री अब तू जा, बैठ जा, अब और ना पका। चौथे नंबर पर स्टेज पर आया कुल्लू बाजी। कुल्लू भाई जब स्टेज पर आए, उन्होंने एक्ट शुरू किया, मैं देखते देखते बीच में मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए मैं मर जाता हूँ, मैं नरक जाकर देख कर आता हूँ, ये जो जुल्म कर रहा है लोगों पर इसकी क्या सजा है। अरे मैं तो एक्ट म्यूट करके भी देख लूंगा। वो सामने तेरे महीप सिंह जी बैठे हैं, जिनकी घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, पेट में कब्ज है, डायबिटीज है, थायराइड है, पता नहीं क्या क्या बीमारी है। अब तू साले उसको अपने एक्ट से अटैक भी देगा। अबे तुम कॉमेडियन हो या हत्यारे हो, खूनी हो तुम, खूनी। अच्छा सबसे लास्ट में उर्फी को भी आना था रोस्ट करने के लिए, तो यकीन मानो जब तक वो बैठी थी बड़ी अच्छी लग रही थी, लड़की जैसी लग रही थी। जैसे ही वो खड़ी होके चल के आई, मैंने आगे पीछे से उसे देखा, ऐसा लग रहा था कसम से 12 साल के जावेद को उर्फी के कपड़े पहना के बैठा दिया हुआ। वो बंदी रोस्ट करने के लिए आई थी। ये सब देख के मेरा भेजा फ्राई हो गया, मैंने वीडियो एंड कर दिया। मैंने जैसे ही वीडियो एंड की, मेरा दोस्त आ गया दत्ता। दत्ता बहुत अच्छा बंदा है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मुझे अच्छा पता है क्यों लगता है, क्योंकि उसे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, उसे कुछ नहीं पड़ी। यकीन मानो मैंने आज तक उसमें इतनी सी बुराई नहीं देखी, बस पूरे टाइम वो नशे में रहता है। तो दत्ता ने मुझसे पूछा क्या कर रहा है, मैंने बोला एक वीडियो देख रहा हूं जिसमें कुछ लोग उर्फी को रोस्ट कर रहे हैं। तो दत्ता बड़ी मासूमियत से और प्यार से मुझसे पूछता है कहाँ के हैं ये लोग जो मिठाई को रोस्ट करके खाते। मैंने दत्ता को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से हिला के बोला, दत्ता वो उर्फी है लड़की, वो बर्फी नहीं है कोई मिठाई, समझा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, या आपको लगता हो कि मैं वीडियो आगे बनाऊं, लोगों को एंटरटेन करूं, उसके लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं। और हाँ, मैं अपने वीडियो का खात्मा एक शेर के साथ करूंगा। ये शेर मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम लिखा था, तो मुलाहिजा फरमाएं। दीवानी राह पर चलते मंजिल क्यों नहीं मिलती, दीवानी राह पर चलते मंजिल क्यों नहीं मिलती, रेत पर बनाई हुई बगिया क्यों नहीं खिलती। मजनू को देख लो, रांझे को देख लो, मजनू को देख लो, रांझे को देख लो, महिवाल और फरहाद को भी देख लो, मोहब्बत में इनको खुदा तो मिल गया, मासूक क्यों नहीं मिलती, मासूक क्यों नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो दोस्तों आपका तो पता नहीं कैसे हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं
क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों में दावत होती है। अब तो बहुत सारी दावतें होंगी, दावत खाने को मिलेगी। ऐसा मैं 5 साल से सोच रहा हूँ, एक भी इनविटेशन नहीं आया अभी तक। खैर, मेरे दोस्तों में, रिश्तेदारों में शादियां नहीं हो रही, ये मेरी गलतफहमी थी। और ये गलतफहमी दूर कब हुई? जब मैं मेरे एक कजिन के घर गया। मैं मेरे कजिन के घर गया, बैठा वहां पे बातें कर रहा था, नाश्ता वाश्ता लगा। तभी एक 20-22 साल की लड़की आती है चाय लेकर, और चाय देती है और सलाम करती है। मैंने उसे जवाब दिया और मैंने मेरे कजिन से पूछा, कौन है ये लड़की? तो मेरा कजिन बोलता है, ये तो राजू की वाइफ है, 8 महीने पहले शादी हुई है। हैं? 8 महीने पहले शादी हुई और बंदा मुझे अभी बता रहा है? यार नहीं बुलाया, ये मेरी बेइज्जती है। अगर मैं इससे पूछ लूं क्यों नहीं बुलाया तो ये मेरी डबल बेइज्जती है। मैंने नहीं पूछा इससे, और मैंने नहीं पूछा, बंदा तब भी मुझे बता रहा है कि मेरा सगा मामा उसके लड़के की शादी राजू की साली से 2 महीने पहले हुई है। 2 महीने पहले मेरे मामा के लड़के की शादी हुई और मुझे पता तक नहीं। यार मेरा रिश्तों से भरोसा उठ गया। ये सब हो जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरा मन बहुत भारी भारी था। मैंने सोचा ये अपना मन हल्का कैसे करूं। तो मेरा एक दोस्त है शान, मैंने सोचा मैं उससे मिलूंगा, उससे ये सब बातें करूंगा, थोड़ा मेरा मन हल्का होगा। तो मैं फिर शान के घर पहुंचा। तो उसके घर में लॉक लगा हुआ था। मैंने उसको कॉल किया तो उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, उसके बाजू में एक उसका पड़ोसी था, मैंने उससे पूछा, भाई शान भाई किधर गए? तो वो तो 1 हफ्ता पहले गांव चले गए और कल उनकी शादी है। यार जब मैंने सुना कि शान की कल शादी है और मुझे उसने बताया तक नहीं, मेरा सच में दोस्ती से भी भरोसा हो गया। यार मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा था लोग मुझे भूल रहे हैं या मुझे बुला नहीं रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खैर जाने दो। आप लोग सोच रहे होंगे मैं शादी में जाने के लिए इतना क्यों मर रहा हूँ। देखो वैसे तो शादी में सारे फंक्शन लेडीज होते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, जूता चुराई, सारे फंक्शन लेडीज होते हैं। लड़कों के हिस्से में आते हैं दावत और बारात। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दावत खाने के लिए इतना मरता हूँ। आप गलत सोच रहे हैं। मैं बस सुबह से भूखा रहता हूँ ताकि रात में खूब सारा खा सकूं। और बारात ना कसम से मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगती है। बारात में जाओ ना, इतने मजे में। एक बारात का किस्सा सुनाता हूँ। सदरू भाई की शादी थी, उस बारात में मैं भी गया था। तो बारात में वैसे तो बहुत लोग थे, लेकिन उसमें सदरू भाई का भाई फकरू का दोस्त साबू, टकला और सद्दाम भाई, ये लोग भी थे। सबसे एंटरटेनिंग पार्ट ये था कि जैसे ही बारात दरवाजे पे पहुंची है, अब सदरू भाई की शादी और निकाह बाद में होगा। इन लोगों ने अपने लिए बंदी एक एक ढूंढ ली और एक दूसरे की बंदियों को ये लोग भाभी बोलने लगे। भाई अंदर गए ये लोग, सारी चीजें शुरू, सारी रस्में चालू हो गई। सदरू भाई की शादी गई भाड़ में, ये लोग लग गए अपनी जुगाड़ में। शादी में क्या हो रहा है, कौन सी रस्में चल रही, घंटा इन लोग को फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपनी दुनिया में मस्त है। सद्दाम बोलता है, यार मेरी वाली बंदी अभी इधर ही थी, पता नहीं किधर चली गई। फकरू बोलता है, भाई वो देखो ना भाभी को, भाभी खाना खा रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। भाई देखो ना, एक हाथ में गुलाब जामुन, दूसरे में रोटी। भाई भाभी दोनों हाथों से खाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सद्दाम शर्मा जाता है ये सुन के। इतने में ही साबू टकला बोलता है, भाई मेरी वाली तो इधर ही थी, पता नहीं किधर चली गई। सद्दाम दबी बोलता है, वो देख तेरी वाली आ रही मुंह धो के। यार मुंह नहीं धोया था तब तक तो ठीक थी, मुंह धोते ही तेरा टकला और उसका मुंह एक जैसा हो गया। साबू शर्मा के बोलता है, क्या भाई आप भी। इतने में फकरू भी बोल जाता है, यार मेरी वाली तो आधा घंटे से नहीं दिख रही, पता नहीं किधर गई है। साबू बोलता है, यार मैं हाथ धोने गया था, तभी तेरी वाली बंदी ना बाजू में ही लेडीज बाथरूम है, वो बाथरूम में घुसी। और भाई घुसते ही ना उसने जो बेसुरी बीन बजाई, बिल्कुल फकरू की तरह। फकरू बोलता है, भाई ये झूठ बोल रहा है, मैं कोई बीन नहीं बजाता, मैं तो तबला बजाता हूँ भाई। तो इन लोगों का रात भर ये सब चलता रहा, सारी रस्में हो गई, निकाह हो गया। अब आ गया विदाई का टाइम। विदाई के टाइम पे क्या है, सब लोग इकट्ठे होते हैं और थोड़ा रोना गाना भी चलता है। अब दुल्हन रो रही है दहाड़े मार के, दुल्हन की दहाड़ गई भाड़ में। इन लोगों का अभी भी अलग ही चल रहा है। फकरू बोलता है, सद्दाम भाई देखो ना भाभी रो रही है, और भाभी रोते हुए भी कितनी खूबसूरत लगती है ना भाई। आंख से आंसू निकल रहे हैं, मुंह से थूक निकल रहा है, बस भाभी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह रोती है।
सदाम उधर देखता है और बोलता है वो देखो साबू टकले की मुंह फाड़ के सो रही है बिल्कुल साबू की तरह, और 300 मक्खियां उसके मुंह पे बैठी है। साबू बोलता है नहीं भाई ना, उसने मुंह पे मास्क लगा हुआ है। और फिर साबू बोलता है भाई वो देखो ना फकरू वाली बंदी रोते रोते 1 घंटे से पड़ी हुई, सब लोग उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रही है, गिरी पड़ी है बिल्कुल फकरू की तरह। फकरू ये सुन के गुस्सा हो जाता है, बोलता है मुझे नहीं चाहिए ये बंदी, तुम ही रख लो दोनों, और फकरू वहां से चला जाता है। पीछे पीछे ये लोग भी चले जाते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप के शादी बारात में फन देखने को मिलते हैं। दोस्तों शादियों की बात चल रही है तो एक बहुत ही ज्यादा कम फेमस शादी की बात करते हैं, हमारे अदनान शेख 07। आप अदनान शेख को तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो भाड़ में जाने दो। अदनान हाल ही में बिग बॉस OTT शो में गया हुआ था, अदनान शेख 07 और 7 दिन में घर से बाहर। इस बात के लिए उसे बहुत ट्रोल मिला था, और जब किसी बंदे को ट्रोल मिले ना तो उसे गुस्सा बहुत आता है। अब गुस्सा निकालने के लिए उसके पास कुछ था नहीं। लोग बोल रहे हैं अदनान ने शादी कर ली, लेकिन मुझे तो लग रहा है अदनान ने बिग बॉस से गुस्सा निकाला है। उसने अपना खुद का ही एक एपिसोड का बिग बॉस बना डाला। अब बिग बॉस कैसे मैं बताता हूँ, जैसे बिग बॉस में एक ग्रैंड स्टेज होता है, वहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, डांस परफॉर्मेंस होती है, और बाकी फिर जैसे शो चलता है वैसे। अब इसका एक एपिसोड का है, तो वो एक एपिसोड का क्या, इसने एक स्टेज बनाया, वहां पे छोटे छोटे सेलिब्रिटी बुलाए, अपने बजट के हिसाब से इसने परफॉर्मर बुलाए फ्री वाले। जैसे बिग बॉस में लोग खाने के लिए बातें करते हैं, मैंने अदनान की शादी का एक वीडियो देखा, उसमें शिवानी कुमारी खाने के लिए रो रही है। 12 बज गए हैं, मुझे तो भूख लग रही है, भूख के मारे मेरे पेट में बिल्लियां दौड़ रही हैं। अभी तेरा पेट है जिमखाना का मैदान, बिल्ली दौड़ रही है तेरे पेट में। जैसे तैसे करके अदनान ने बिग बॉस का एक एपिसोड बना लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे बिना बिग बॉस के बिग बॉस का कैसा एपिसोड। तो दोस्तों बिग बॉस को ना तो आपने देखा है ना मैंने देखा है, अदनान की बीवी को भी ना तो आपने देखा है ना मैंने देखा है, तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बिग बॉस ने अदनान को रात को 12 बजे घर से निकाला था। अब रात को 12 बजते ही अदनान चुन चुन के बिग बॉस से बदला लेगा, और कितनी रात लेगा ये तो अदनान जाने ऊपर। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, हम सबके रिश्तों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई आप बोलता है, कोई तुम बोलता है, कोई तू बोलता है। तो एक शेर अर्ज है, रिश्ते आप तुम तू का तराना है, रिश्ते आप तुम तू का तराना है, किसी का भी अलग नहीं है, सबका हूबहू फसाना है। सिर्फ जुबां से मीठे मत बनो दोस्तों, सिर्फ जुबां से मीठे मत बनो दोस्तों, रिश्तों को रूह से निभाना है, रिश्तों को रूह से निभाना है।